क्या आपको पता है कि जीएसटी में एसएससी कोड क्या है? नहीं? तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन पेपर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एचएसएन कोड, उसी तरह जीएसटी में एक आता है एसएससी कोड। तो ये एसएससी कोड क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे लगता है, क्यों लगता है, तो पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करें कि एसएससी कोड है क्या। तो बेसिकली एसएससी का फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये एक 6 अंक का एक कोड आता है जो सर्विसेज, जितने भी सर्विसेज रिगार्डिंग बिजनेस है, जैसे कि टैक्स कंसल्टेंट हो गया, कोई एडवोकेट कंसल्टेंट फर्म हो गई, या फिर फाइनेंस का कुछ भी फर्म हो गया, या फिर लोन का कुछ फर्म हो गया, इन्वेस्टमेंट का कुछ फर्म हो गया, जो फर्म या कोई कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है, चाहे वो टैक्स की हो या कुछ भी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, उसी के लिए ये एसएससी कोड लागू होता है। जैसे अभी पहले बताया कि जीएसटी में क्या होता है, गुड्स और सर्विस दोनों का मिला के होता है। ठीक है, तो जीएसटी में गुड्स के लिए एक एचएसएन कोड बना होता है और वहाँ पे ही सर्विस के लिए एक एसएससी कोड बना होता है। तो ये एसएससी कोड क्या है, तो हम आगे बात करें। तो एसएससी कोड क्यों ज़रूरी है, तो एसएससी कोड का उपयोग क्या होता है, सही जीएसटी रेट लगाने के लिए, जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 और 3 भी भरने के लिए, इनवॉइस बनाने में। ठीक है, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मेरा एक कंसल्टेंसी फर्म है, जैसे मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। तो मैं अगर मेरे पास कई क्लाइंट है, ठीक है, तो मैं उसको बिल्स देता हूँ, ठीक है, इनवॉइस जनरेट करके देता हूँ, तो उसमें मैं एसएससी कोड लगाता हूँ। और जो मेरा जो पैकेज फिक्स होता है प्लस जीएसटी करके मैं देता हूँ। ठीक है, तो डिपार्टमेंट को ये बताने के लिए कि आप कौन सी सेवाएं देते हैं। तो सेवाएं कई प्रकार की होती है, जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग मीन्स के मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप लेके बेच रहे हो तो उसको ट्रेडिंग में माना जाता है, शेयर्स ट्रेडिंग नहीं। ठीक है, तो गुड्स ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही एक सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी डिपार्टमेंट ने हर एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए पर्टिकुलर एक एसएससी कोड बनाया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि एसएससी कोड किसे लगाना ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया कि जो भी व्यक्ति या फर्म ओनली फॉर सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे भी कोई भी अब सर्विस हो, जैसे सीए का हो गया, एडवोकेट कंसल्टेंट हो गया, आईटी से सर्विस हो गई, या आपकी मार्केटिंग सर्विस हो गई, या कोई फ्रीलांसिंग वर्क हो गया आपका, या किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करते हो, कुछ भी काम का जो सिर्फ सर्विस में आता है, ऐसे सभी कंपनी या फर्म को जो भी आप सेल्स इनवॉइस देते हो, उसमें कंपलसरी आपको एचएसएन कोड की जगह एसएससी कोड लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो एक एसएससी कोड 6 डिजिट का होता है। जैसे कि एक प्रोफेशनल सर्विस है, जैसे कि 9983, बाद में आगे 2 डिजिट मैंने एक्सेस करके इसलिए रखा है क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस में भी कई सारी प्रोफेशनल सर्विस आती है, जैसे कि अकाउंटिंग का हो गया, जीएसटी फाइलिंग का हो गया, इनकम टैक्स का हो गया, आईटीआर का हो गया, ऑडिट का हो गया, इंश्योरेंस एजेंट का हो गया। ऐसे ही जितने भी सर्विस प्रोफेशनल में आते हैं वो सबका एक कॉमन 4 कोड का कॉमन है, और पीछे का 2 है वो चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने सिर्फ 4 कोड रखे और 2 जो है वो ब्लैंक छोड़े। ठीक है, ऐसे एक आ गया सर्विस का। दूसरा आता है एक सपोर्ट सर्विस। ठीक है, आप किसी का भी आते हो तो उसमें भी आपका एक एचएसएन कोड आता है। एक आ गया ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, आपका कोई गुड्स आपका एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ले जाना है, तो उसके बीच में जो ट्रक टेलर कुछ भी आप रखते हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है। वो आपका सिर्फ गुड्स एक जगह से लेके दूसरी जगह पे सिर्फ पहुंचाने का काम करता है, लेकिन आपने उसको गुड बेचा नहीं है। आपने उसको क्या बेचा है, आपने उसको सिर्फ सर्विस बेचने का बोला है कि भाई मेरे ये गुड्स है, यहाँ से लेके आपको उधर ले जाना है। तो उसके लिए भी एक एचएसएन कोड है, सॉरी एसएससी कोड है।
ठीक है। तो एसएससी कोड इनवॉइस में कैसे लिखते हैं, जीएसटी इनवॉइस में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक डिस्क्रिप्शन मान के चलते कि भाई मैंने अकाउंटिंग का सर्विस प्रोवाइड किया, तो उसका मैंने कोई क्लाइंट को एक इनवॉइस जनरेट करके दिया कि भाई आपका ये पूरे साल का मैं अकाउंटिंग सर्विस आपको प्रोवाइड किया है, उसका इतना बिल हुआ, एंड ऑफ द ईयर में उसको इनवॉइस सेंड करूँगा। तो उसमें क्या लिखेगा, पहले जो कंपनी का या कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म है या इंडिविजुअल व्यक्ति है या कोई भी कंपनी है, उसका नाम पहले आ जाएगा, उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा भाई मैंने कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है, करने वाला हूँ नहीं है, मैंने जो सर्विस प्रोवाइड की है मैं उसका ही इनवॉइस जनरेट करके क्लाइंट को दूंगा। तो अभी तक एग्जांपल के लिए मान के चलते कि भाई मैंने एक अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड की जिसका एसएससी कोड है 998221, ठीक है। तो उसके ऊपर से उसका रेट आ जाता है 80%। तो पहले डिस्क्रिप्शन रहेगी, बाद में मेरा एसएससी कोड रहेगा, बाद में जीएसटी रेट जितना रहेगा वो रहेगा, बाद में अमाउंट रहेगी, और बाद में उस पर जीएसटी लग के जो फाइनल अमाउंट आएगी वो नीचे, वो आपका इनवॉइस अमाउंट हो गया। मेरे जो क्लाइंट है उसको मेरे को फाइनल रकम जो मेरा इनवॉइस बनता है जितने का इनवॉइस अमाउंट, वो मेरे को मेरा क्लाइंट चुकाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो जीएसटी रेट कैसे पता करें, ठीक है। हर एचएसएन कोड की तरह हर एसएससी कोड पर भी अलग अलग जीएसटी रेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई सर्विस सेक्टर है तो पूरा उसका 18% या 21% ही रहेगा जीएसटी रेट, ऐसा नहीं है। इसमें भी पर्टिकुलर आपको अलग अलग जीएसटी रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर सर्विस पे 18% ही लगता है, लेकिन मैं हर सर्विस की बात नहीं करता हूँ। कुछ सर्विसेज है जिसमें एग्जम्पशन आपको मिलता है 5% का, ठीक है। तो उसमें 12% भी आपको मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका 18% रहता है, लेकिन हर सर्विस के लिए नहीं है, ठीक है। कई कई सर्विस पे आपको 5% या 12% भी मिलता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे तो एसएससी कोड कैसे ढूंढे। पिछली वीडियो में मैंने जो बात की थी कि भाई एचएसएन कोड आपको कहाँ से मिलेगा, इसी तरह आपको गूगल की साइट पे भी जाओगे तो उधर भी आपको एसएससी कोड मिल जाएगा। उसमें क्या लिखा होगा, एक पहले पर्टिकुलर्स आपकी सर्विसेज जो है वो सब कुछ उसमें लिखी होगी, सामने उसका जीएसटी का जितना रेट है वो लिखा होगा, और साथ में उसका एसएससी कोड लिखा होगा। जैसे ही हम गुड्स के लिए एचएसएन कोड का पीडीएफ ढूंढते हैं, ऐसे ही आपको गूगल साइट पे भी मिल जाएगा। आपको उधर क्या सर्च करना है कि भाई जीएसटी एसएससी कोड लिस्ट एंड जीएसटी रेट, ये आप सर्च करोगे तो पहली जो वेबसाइट आपको मिलेगी वो वेबसाइट में ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उसी में ही आपको हर सर्विस की एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उसका नाम मिलेगा, भाई ये सर्विस का नाम है, उसके सामने उसका एसएससी कोड मिलेगा, और उसी के साथ उसका जीएसटी का जो भी रेट लगता है वो आपको मिलेगा। वो एक ही पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ डाउट हो तो भाई नज़दीक आपका कोई टैक्स कंसल्टेंट हो, कोई एडवोकेट हो, या कोई सीए हो, सीएस हो, तो उसे भी जाके आप कंफर्म कर सकते हो भाई मेरे सर्विस में मेरा कौन सा एसएससी कोड लगेगा और कितना रेट लगेगा। तो उसके पास भी ये नॉलेज होता है, तो आप उधर से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें तो पूरा जो वीडियो का एक है उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं इधर लेके आया हूँ आपके लिए। तो गलत एसएससी कोड डालने पर जीएसटी नोटिस आ सकता है, ठीक है। अब सपोज मान के चलिए कि हमने प्रोफेशनल सर्विस में कुछ अकाउंटेंसी की सर्विस प्रोवाइड की, तो उसका क्या लगता है 18%, ठीक है। हमने सोच के चला कि भाई क्लाइंट को मैं 18% का बिल दे दूंगा और मैं इधर 5% का लगा के बाकी का मुनाफा मैं अपने पास रखूँगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे हो सकता है और डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो भी सेल्स इनवॉइस बनाते हो या कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, डिपार्टमेंट की उस पर नज़र रहती है, ठीक है। तो आपको लगता है कि भाई छूट जाऊंगा, तो नहीं, इसमें जीएसटी नोटिस आने का पूरी संभावनाएं है, ठीक है। रेगुलर सर्विस हो तो
एक ही एसएससी कोड यूज़ करें। जैसे कि आपका एक ही, सपोज मान के चलिए आप सिर्फ अकाउंटिंग का ही सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप में सिर्फ एक ही एसएससी कोड रहता है। लेकिन आप अकाउंटिंग के साथ कुछ भी अलग मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसमें आपका एसएससी कोड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो फाइनेंस के लिए सब कुछ जानने के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। थैंक यू।